जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में आपके फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स चैप्टर के जो फ्यूल टॉपिक है, फ्यूल किसे कहते हैं, उसकी डिफिनेशंस, उसके एग्जाम्पल, उसकी रिएक्शंस और उसकी एक आइडल फ्यूल की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए अर्थात विशेषताएं होनी चाहिए, सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ईंधन व स्नेह को मिलाकर आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ईंधन को कवर कर देता हूँ, अगले वीडियो में आपके लुब्रिकेंट्स अर्थात स्नेह को भी कवर कर दूंगा। तो आप लोग आसानी से पढ़कर अपने 5 मार्क्स फिक्स कर पाएंगे अप्लाइड केमिस्ट्री में, और जो कहीं ना कहीं आपको बेहतर स्कोर कराने में कारगर होगा। तो देखिए, ईंधन किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में जलाने पर उष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वे ईंधन कहलाते हैं। कोई भी पदार्थ हो, यदि उसे वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, दहन कराया जाता है, तो वो हीट या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ईंधन कहलाते हैं। देखिए, ईंधन प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, दहन कराएंगे तो वो क्या कहलाएगा, ईंधन कहलाएगा, और उत्पन्न क्या करेगा, एनर्जी और या फिर हीट प्रोड्यूस करता है। देखिए, बात कर लेते हैं एक आदर्श ईंधन कब कहा जाएगा, कि अच्छा ईंधन कब माना जाएगा किसी ईंधन को। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इसी प्रकार से आपको पॉइंट्स वाइज लिखना होता है अपने एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं एक आदर्श ईंधन की, एक आइडल फ्यूल की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। यह सस्ता होना चाहिए, इसी प्रकार से आपको लिखना चाहिए। इसका भंडारण सुविधाजनक हो जाना चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार से इसको रखने में किसी प्रकार की असुविधा न होनी चाहिए। इसका स्थानांतरण सुविधाजनक होना चाहिए, अर्थात इसके ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आनी चाहिए। ईंधन के दहन कराने पर पश्चात अवशेष कम मात्रा में उत्सर्जित होना चाहिए, किसी प्रकार का अवशिष्ट नहीं बचना चाहिए ईंधन को जब दहन कराया जाए। इसका दहन सुगमता पूर्वक होना चाहिए, इसका ज्वलन ताप कम तथा इसका दहन नियंत्रण में होना चाहिए। ईंधन से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का ईंधन होना चाहिए। कुल 10 पॉइंट यहाँ पे हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए, ईंधन से जब जलाएं तो उसमें विषैली गैसें नहीं निकलनी चाहिए। कुल इतने ही प्रॉपर्टीज आपको होते हैं, आपका कुल इतने ही 10 प्रॉपर्टीज आप लिख देते हैं तो आपको आसानी से 5 में 5 मार्क्स मिल जाता है। तो सभी टॉपिक्स को आप देख लीजिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, भंडारण में सुविधाजनक होना चाहिए, स्थानांतरण ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा होना चाहिए, दहन के पश्चात अवशेष कम मात्रा में उत्सर्जित होना चाहिए, ईंधन को दहन कराने में किसी प्रकार की विषैली गैसें नहीं निकलनी चाहिए, और ज्वलन ताप कम होना चाहिए, और इसका दहन नियंत्रण में होना चाहिए, प्रदूषण कम करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक होना चाहिए। यही सब कुछ ईंधन के आपके क्वालिटीज होते हैं। बाकी मैं लुब्रिकेंट्स को अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसे आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं पॉइंट वाइज, इसी प्रकार से आप लिख के आते हैं तो आपके फुल में फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।